राधे राधे, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे राहु की, जिसको हम अपनी न्यूमरोलॉजी में डिनोट करते हैं 4 नंबर से, 13 नंबर से, 22 नंबर से और 31 नंबर से। जी हाँ दोस्तों, राहु जिनका 18 मई 2025 को गोचर होने वाला है, जो कि मीन राशि से कुंभ राशि की ओर प्रस्थान करेंगे। अब वैसे देखा जाए तो कुंभ राशि यानी कि 11th हाउस में अगर किसी की कुंभ राशि है, यानी कि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से कोई मेष लगन की कुंडली है, तो ऐसे जातक के लिए लाभकारी भी हो सकता है और नुकसानदायक भी हो सकता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी आज हम ये भी जानेंगे कि राहु में क्या सावधानी रखें, क्या उपाय करें जिससे कि आप राहु के प्रभाव को कम कर सकें। उससे पहले आइए जानते हैं ये प्लेनेट क्या है, इसकी एनर्जी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। देखिए, राहु एक ऐसा प्लेनेट है जिसके पास सोचने के लिए दिल नहीं है, जो केवल बुद्धि से कार्य करता है। यानी कि ऐसे में यदि कोई व्यक्ति केवल और केवल दिल से सोच के कार्य करता है, उसके लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट समय हो सकता है, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो कि परफेक्शन की तरफ काम करता है, जो हर चीज को डिटेल्ड, प्लान्ड, मैनेज्ड वे में काम करता है। यदि व्यक्ति कोई भी कार्य डिटेल्ड कर रहा है, मैनेज्ड कर रहा है, डिसिप्लिन में कर रहा है, एक टारगेट, एक गोल को लेकर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने अलाइंड एक्शन प्लान कर रहा है और एग्जीक्यूट कर रहा है, तो बुरे से बुरा राहु भी उसका अच्छे ही प्रभाव देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने राहु के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर लिए। अब वही दूसरा व्यक्ति जो केवल दिल से सोच रहा है, कोई प्लानिंग नहीं, कोई एग्जीक्यूशन नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं, यानी कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, क्योंकि राहु सपने दिखाने में माहिर है। मैंने कहा ना, दिमाग की बात करता है राहु। डे ड्रीमिंग जिसे हम कहते हैं, ये बुरे राहु के सबसे बड़े परिणाम है। यह ऐसा व्यक्ति किसी एडिक्शन में लग जाता है, स्मोकिंग ज्यादा करने लग जाता है, या कहीं ना कहीं अपना समय व्यर्थ करने लग जाता है, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में राहु के बुरे प्रभाव आ रहे हैं, या आपने स्वयं अपने कार्यों से राहु के बुरे प्रभाव अपने जीवन में आरंभ कर दिए। यानी कि अगर हम सही रूप से समझे तो राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो कि डिसिप्लिन्ड, मैनेजमेंट, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड एक्शन, यदि आप इस फॉर्मेट में अपनी लाइफ को चलाते हैं, चाहे वो आपका रिलेशन हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपके डे टू डे वर्क हो, आप अगर टू डू लिस्ट बनाते हैं, अपना काम समय से करते हैं, उसे टिक डाउन करते हैं, फिर आगे अपनी लिस्ट बढ़ाते हैं, तो कितने से कितना बुरा राहु का प्रभाव हो, वो आपको उतना प्रभावित नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैंने अक्सर बोला है, बारिश को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि बारिश प्रकृति के हाथ में है। लेकिन हम अगर अपना बचाव चाहते हैं तो हम अपने पास छतरी रखें, या आज के समय में जिसको हम रेन कोट भी बोल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब, राहु यदि किसी भी गोचर से होकर जा रहे हैं, उनका जो प्रभाव निश्चित है वो आना तय है, यानी कि वो बारिश होनी तय है। निर्भर करता है कि आपकी छतरी कितनी मजबूत है, आपका रेन कोट कितना मजबूत है, यानी कि आपकी ऑरिक फील्ड, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन कितनी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन है, वो डिपेंड करेगा कि आप उस बारिश से कितना प्रभावित होंगे। और फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन जो भी बनती है वो विचारों से और आपके उस विचार से जनित एक्शन से बनते हैं। तो यदि आपके विचार, आपका प्रभाव, आपके कार्य अलाइंड हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, मैनेज्ड हैं, तो कितना ही बुरा राहु का प्रभाव हो, वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। अब दूसरी ओर देखें, अगर हम देखें 4 नंबर को, 13 नंबर को, 22 को और 31 को, जी हाँ दोस्तों, ये सभी नंबर राहु से प्रभावित हैं, क्योंकि ये इनकी डिजिट राहु पे डिपेंड करती है। अब ऐसे में राहु का अगर कोई गोचर हो रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव आना स्वाभाविक है। अब प्रभाव क्या हो सकते हैं? अब 11वीं राशि या हम 11वें घर की बात करें तो कहीं ना कहीं बेनिफिट को दिखाती है, आपके प्रॉफिट को दिखाती है, आपके मित्र बंधुओं को दिखाती है। अब राहु क्या करता है? राहु आपको चमकदार दुनिया दिखाता है।
यदि आप मुनाफे की ओर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि बुक्स में करोड़ों का मुनाफा हो रहा है, लेकिन वास्तविकता के तल पर जब हम उसकी लास्ट में ऑडिट करने जाएंगे तो पता चला हम तो बहुत गहरे लॉस में हैं। कहने का मतलब कि व्यक्ति को दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। हो सकता है आपको सडनली कोई मित्र बहुत ही खास लगने लगे कि ये बहुत ही सही है, सही राय दे रहा है, ये मुझे मुनाफा कराएगा, मुझे बेनिफिट देगा, लेकिन वास्तव में आप देखेंगे जब समय आएगा तो पता चलेगा ये व्यक्ति तो केवल अपने मतलब से जुड़ा था। इस व्यक्ति के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी ये बोल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ये वो समय आ गया है कि अब राहु जिस हाउस में आ रहे हैं, जिस राशि में आ रही हैं, वहां वो मुनाफा जरूर दिखाएंगे, लेकिन वो वास्तविक होगा या काल्पनिक, ये निर्भर करता है कि आपने अपना कार्य कितना डिसिप्लिन्ड, कितना प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में किया है। अब किसी व्यक्ति का 4 है, 13 है, 22 है, 31 है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका ऑलरेडी राहु 11 में बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक के लिए क्या होगा? और अधिक संवेदना और अधिक सावधानी का समय आ गया है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कच्चे लालच के लिए भागेगा। कच्चा लालच यानी कि बड़े ही ग्लोसी प्रॉफिट्स उसको दिखने लगेंगे और वो तुरंत एक्शन लेने को तैयार हो जाए। और यदि ऐसा व्यक्ति प्लान्ड, डिसिप्लिन्ड नहीं है, चीजों को तरीके से देखकर समझकर नहीं कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उस ट्रैप के अंदर फंस जाएगा जहां दिख तो मुनाफा रहा है लेकिन अंत में खाई मिलेगी। क्योंकि राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो कि आपको रंक से राजा बना सकता है और राजा से रंक, यानी कि ये वो उड़ान बढ़वाता है जिसके अंदर पैराशूट नहीं होता। दोस्तों, यदि आपने उड़ान भरते समय अपने पैराशूट को ध्यान से नहीं देखा तो आपको पता चलेगा आप आकाश में पहुंच गए, और जिस समय आपको पैराशूट की आवश्यकता होगी कि आप सेफली लैंड कर सको, आप देखोगे कि आपके पास पैराशूट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसी को बोला जाता है प्लानिंग, मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, प्लानिंग ऑफ एक्शन, एग्जीक्यूशन एंड रिजल्ट्स। ये पूरा जो प्रोसेस है ये आपका पैराशूट है, क्योंकि उड़ना आसान है लेकिन लैंड करना बहुत मुश्किल। उसी प्रकार यदि व्यक्ति के पास न प्लानिंग है, न ऑर्गेनाइजेशन है, न मैनेजमेंट है, उड़ेगा वह व्यक्ति भी, लेकिन फर्क क्या होगा? वो उड़ेगा, जैसे ही वो उड़ान को टच करने वाला होगा वो यू टर्न मार जाएगा, और वो यू टर्न ऐसा यू टर्न लगेगा कि वो जीवन भर बहुत ही मुश्किल से उठ पाएगा। दोस्तों, ये डराने वाली बातें नहीं हैं, ये समझाने वाली बातें हैं कि एक ही प्लेनेट है वो जिसके दुष्परिणाम भी हैं और जो आपको राजा भी बना सकता है। चुनाव आपका है कि आप कौन सा मार्ग चुनते हैं। अब यदि ऐसे जातक जिनकी जन्म पत्री में राहु अच्छे घरों में बैठा हुआ है और ऐसे में राहु अब 11वीं राशि में आ रहा है, तो ऐसे जातकों के लिए मिला जुला असर होगा कि यदि वो थोड़े से सूझबूझ से, बुद्धि से काम लेंगे तो वो अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। लेकिन यदि ऐसे जातक हैं जिनकी जन्म पत्री में राहु नीच अवस्था में है, या ऐसे घरों में बैठा है जहां पर राहु मंदा है, या ऐसे प्लैनेट्स के साथ बैठा है जो राहु के शत्रु हैं, ऐसे जातकों के लिए थोड़ा सा संभल कर अधिक चलने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जाने अनजाने में कहीं ना कहीं ऐसी चीजों की आकर्षित हो जाएंगे जो वास्तव में होंगी ही नहीं, जो वो दिख रही हैं। अगर ऐसे में व्यक्ति सोचेगा नहीं, समझेगा नहीं, प्लानिंग नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं दलदल में फंस सकता है। तो अगर सावधानी राहु की देखें तो एक ही सावधानी है कि कोई भी कार्य बिना प्लानिंग के ना करें, बिना मैनेजमेंट के ना करें। जो भी जिसका काम है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर कर एक टीम वर्क के फॉर्मेट में काम करें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। अब उपाय की बात करें, राहु का सर्वप्रथम उपाय राहु के बीज मंत्रों का जाप है, पहली चीज। दूसरा, राहु का उपाय हनुमान जी से संबंधित है। जितना आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण पढ़ेंगे, हनुमान जी के दर्शन करेंगे और साथ ही साथ जितना अपने अंदर सेवा भाव रखेंगे, उतना अधिक आप राहु के प्रभाव से बचेंगे। तो दोस्तों, हमने सावधानी की बात भी करी, उपाय की बात भी करी, लेकिन मैं हमेशा सावधानी और उपाय के साथ साथ एक ही बात पर अडिग रहता हूं कि आप प्लेनेट की किस अवस्था का चुनाव कर रहे हैं। क्योंकि पुनः वही बात है, प्लेनेट अपनी दृष्टि से चल रहा है, प्लेनेट अपनी एक फ्रीक्वेंसी ऑफ अलाइनमेंट में मूव कर रहा है, तो उसके प्रभाव तो निश्चित हैं। आप किसका चुनाव करते हैं, आपने अपने जीवन में पहले क्या चुनाव किया हुआ है, ये निर्भर करता है कि उस प्लेनेट की वो फ्रीक्वेंसी
आपको कितना प्रभावित करेगी, कितना आपके ऊपर प्रभाव डालेगी। जी हाँ दोस्तों, 18 मई 2025 को राहु का गोचर हो रहा है। ऐसे में यदि आपने अभी तक अपने कामों को प्लानिंग करके, लिस्ट बना के, मैनेज करके, ऑर्गेनाइज करना आरंभ नहीं करा है और आप हवा महल में प्रॉफिट देख रहे हैं, तो ये समय आपके लिए संभलने के लिए है कि अपने प्रॉफिट को एनालाइज करने से पहले उसके मटेरियलिस्टिक तरीके को समझें कि जो हम प्रॉफिट देख रहे हैं वो वर्चुअल प्रॉफिट है कि रियल प्रॉफिट है। और रियल प्रॉफिट आप जब ही पता कर पाएंगे जब आपने किसी चीज को ऑर्गेनाइज वे में स्टार्ट किया होगा। तो यदि आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, प्लानिंग हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और यदि ऐसे जातक हैं जो अभी भी ऑर्गेनाइज नहीं है, प्लान्ड नहीं है, चाहिए ऐसा नहीं है कि ये व्यापार की बात हो रही है, यहाँ पर प्रत्येक लाइफ के इवेंट की बात हो रही है। यदि आपके पास वो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन नहीं है, तो ये समय आपके लिए बहुत संभल कर चलने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय माता।